में कथा आती है कि कुमारेश्वर तीर्थ, कुमार कौन है जानते हैं आप? कुमार कौन है? परम पूज्य कार्तिकेय जी महाराज। और कार्तिकेय जी महाराज भी यहाँ मैया के किनारे आकर तपस्या करते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम कुमारेश्वर तीर्थ पड़ता है। अब कैसे पड़ा तो ध्यान से सुनिएगा, क्यों यहाँ पर कार्तिकेय जी ने आके तपस्या की। भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, ये तो सभी जानते हैं, एक कार्तिकेय जी और एक भगवान गणेश। अच्छा, विवाह पहले किसका होता है, छोटे बेटे का या बड़े बेटे का? बड़े बेटे का ही होता है। तो सिद्धांत तो ये था कि विवाह पहले कार्तिकेय जी का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, पर पहले विवाह किसका हुआ? गणेश जी का। और गणेश जी की जो श्रीमती हुई आप सब जानते हैं। वैसे तो आप कहते हैं रिद्धि सिद्धि, पर गणेश जी की श्रीमती का नाम सिद्धि बुद्धि है, रिद्धि नहीं। एक सिद्धि और एक बुद्धि। और एक किनकी कन्या है? विश्वावसु नाम के एक राजा हुए जिनकी ये कन्या हुई। तो एक बार विश्वावसु गणेश जी और कार्तिकेय जी के सामने अपनी कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। और जैसे ही प्रस्ताव लेकर आए तो उसी समय वर्णन आता है, जो छोटे बालक होते हैं ना घर में, आपने देखा हो, उनको विवाह करने का बहुत उतावलापन होता है, पहले हमारी शादी होना चाहिए। अब कार्तिकेय जी घर के बड़े बालक हैं और विवाह का प्रस्ताव कार्तिकेय जी के लिए आया, तो भी गणेश जी बोले पहले विवाह हमारा होना चाहिए। कार्तिकेय जी कहे नहीं, पहले हमारा विवाह होगा। गणेश जी कहे पहले हमारा विवाह होगा। दिव्यतम संवाद चला तो कथा आती है, आप सभी जानते हैं इस कथा को। कहा गया कि जो भी सबसे पहले परिक्रमा करेगा संपूर्ण ब्रह्मांड की, उसी को विश्वावसु की दोनों कन्या सिद्धि बुद्धि से विवाह करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो कौन करे भाई परिक्रमा? तो कार्तिकेय जी के पास तो मोर का वाहन था। तुरंत कार्तिकेय जी महाराज मोर पर विराजे हैं और जो दिव्यतम छलांग को लगाई है, देखते ही देखते पूज्य कार्तिकेय जी महाराज बहुत दूर तक चले गए। गणेश जी ने कहा हमारा वाहन चूहा, और कहां हम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करें? तो कथा तो आप सभी जानते हैं। इस संदर्भ में 2 कथा है। पहली कथा तो यह है कि परम पूज्य गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता में ही समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया, और माता पिता में ही समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करते हुए गणेश जी ने दिव्यतम परिक्रमा को किया है। और जो परिक्रमा संपादित हो गई, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि गणेश जी का अर्थ है गण माने इंद्रियां, और जो इंद्रियों का ही ईश्वर हो माने इंद्रियों के समूह को ही गण कहते हैं, और जो उस समूह का ईश्वर हो से गणेश कहते हैं। गणेश का अर्थ है कि जिसकी इंद्रियां उनके संयम में हो। आपने कभी गणेश जी का दर्शन किया? गणेश जी की आंखें कैसी हैं? गणेश जी सूक्ष्म दृष्टा है। मानो कि गणेश जी का दर्शन हमको बताता है कि हमारी दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, कोई भी घटना को देखा नहीं, उसकी गंभीरता जानेंगे नहीं, और बुरा मत मानना विशेषकर माताएं। घटना कुछ चल रही हो और गांव में दूसरे रूप में प्रसारित हो जाती, क्योंकि वो दृष्टि हमारी सूक्ष्म नहीं होती। पता चला 2 मित्र बात कर रहे हो, थोड़ी सी आवाज तेज हो जाए, अरे जम के लड़ाई हुई, हम देख के आए। लड़ाई हो नहीं रही थी, हो रहा था संवाद, और पूरे गांव में वो संवाद विवाद बन के प्रस्तुत हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि का अभाव हमारे जीवन में होता है, तत्व दृष्टि का अभाव हमारे जीवन में होता है। जो क्रिया संपादित और घटित हो रही हैं, उनमें से जो गंभीर विषय हैं उन्हीं पर दृष्टिपात किया जाए। ये गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हमको शिक्षा देती हैं। अच्छा, गणेश जी के कान कैसे हैं? सूपे की तरह है कि नहीं? तो सूपा हमको क्या शिक्षा देता है? सूपा हमको ये शिक्षा देता है कि जब आप सूपे में अनाज को फटकते हैं, तो जो अनाज आपके ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य है, वो अनाज आप रख लेते हैं, और जो कचरा होता है वो फेंक देते हैं। ऐसे भगवान ने जो हमको कान दिए हैं, सोच समझ के दिए। ये आकृति क्यों दी? भगवान चाहते तो सीधे आपको ये छिद्र दे देते, पर भगवान ने भी सृष्टि बहुत सोच समझ के की। भगवान को पता था कि कलयुग के जो जीव होंगे उनको चश्मा लगेगा। अब जब कलयुग के जीव को चश्मा लगेगा तो वो डंडी कहां पर फिट होगी? तो भगवान ने कहा चलो ये कान की आकृति ऐसे बना के दे देते हैं कि डंडी आसानी से फिट हो जाएगा। तो इसकी आकृति सूपे के भांति है गणेश जी के कानों की। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी बात को सुने तो हमारे जीवन में चिंता, अवसाद, विवाद क्यों आता है? क्योंकि उस बात के विकारों को हम रख लेते हैं और विचारों को हम छोड़ देते हैं। पर गणेश जी शिक्षा देते हैं कि कानों को सूपे के भांति बनाओ, विचारों को ग्रहण कर लो और विकारों को छोड़ दो, तब जाके आपको सुख और आनंद की अनुभूति हो पाएगी। इसलिए गणेश जी की आंखें शिक्षा देती है सूक्ष्म दृष्टा बनो। गणेश जी के कान शिक्षा देते हैं
कि सुनो ज्यादा और बोलो कम, क्योंकि सुन है ना गणेश जी की, तो बोलने में कष्ट तो होता होगा, पर सुना ज्यादा जाए बोला कम जाए। और एक विशेष बात, विशेषकर माताओं के लिए, गणेश जी का जो पेट है वो कैसा है? लंबोदर है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी बात सुनी जाए थोड़ी उसको पचाने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी लंबोदर हैं जो ज्यादा विधिवत रूप से पचा ले, बड़ा पेट है, तो जो बात श्रवण की जाए उसका प्रचार प्रसार कम होवे, वो बात पच जाए। ये गणेश जी महाराज के संपूर्ण देह से हमको शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे गणेश जी महाराज, तो उन्होंने क्या किया? अपने माता पिता की परिक्रमा। क्यों? क्योंकि चारि पदार्थ कर तल ताके, चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पेतु मातु प्राण सम जाके, चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पेतु मातु प्राण सम जाके, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पेतु मात प्राण सब जाके। चार पदार्थ कलतलगत हो जाते हैं, किसके? बोले प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो जाएं, फिर उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए यत्र तत्र भागना नहीं पड़ेगा, स्वतः धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके पास चलकर आ जाएंगे। इस भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इस भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना है जिस देश ने, जिस संस्कृति ने विचार दिया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, उसी भारतीय संस्कृति में आज बड़े बुजुर्गों की जो स्थिति हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। मंदिर में बैठे ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है तो आपके घर में बैठे माता पिता आपसे प्रसन्न होने चाहिए। वृद्धाश्रम कुछ वर्षों में जिस संख्या में खुले हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ वर्ष ही पहले इस देश में वृद्धाश्रम होंगे क्या? ये बुजुर्ग लोग बैठे, क्या आपने अपने समय में सुना था 50 से 100 साल पहले कि वृद्धाश्रम की परंपरा हो? कुछ वर्षों से ही वृद्धाश्रम की परंपरा निकल के आई है। जरा परिकल्पना करके देखिए कि 9 महीने आपको गर्भ में जो माँ रखती है, इतनी कष्ट इतनी यातना को सहन करके आपका पालन करती है, स्वयं गीले पर पड़ी रहती है पर आपको सुखी रखती है। वो माँ जिसकी एक आस है, जिसकी एक कामना है कि मेरा बालक मेरे प्रति समर्पित रहेगा, जब आपके ही द्वारा उनका अपराध बनता है तो क्या पीड़ा, क्या वेदना उनके हृदय में होती होगी, ये उनका हृदय ही जानता। मुझे एक कथा याद आती है, कभी सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, पर वो सत्य घटना था। एक समय की बात थी, घर में आपसी विवाद के चलते हुए एक बहू के कहने पर एक बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जब माँ को घर से बाहर निकाला तो माँ वृद्धाश्रम में थी। कभी कभी बेटा 3 महीने में 6 महीने में वृद्धाश्रम जाया करता था और माँ से मिलकर आ जाता था। 3 महीने 6 महीने 7 महीने कभी कभी जाता था। एक बार 1 साल हो गया वो माँ से मिलने अपनी पत्नी के कहने पर नहीं गया। 1 साल बाद जब वृद्धाश्रम गया तो उसको सूचना मिली कि मेरी माँ का परलोक गमन हो गया। संस्कार तक उसके द्वारा संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसकी श्रीमती के पास फोन पहुंचा था कि तुम्हारी माँ नहीं रही है, और उसने उसके पति को सूचना नहीं दी। वर्णन आता है, उसने पूछा कि क्या मेरी माँ ने मेरे लिए कोई पत्र छोड़ा है? जब उसने पूछा तो कहा एक पत्र छोड़ा है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा इस वृद्धाश्रम में एक पंखा जरूर लगवा देना, और नीचे में लिखा था कि मैं तो बिना पंखे के रह ली, पर मुझे विश्वास है इस आश्रम में तू बिना पंखे के नहीं रह पाएगा, इसलिए पंखा जरूर लगवा देना। ये स्थिति आज वर्तमान में भारत देश की जो हो रही है वो बहुत दयनीय है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख रहे, मैं विश्वास से इस व्यासपीठ से कह सकता हूं, कोई अन्य उपक्रम की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न रखा उसे कभी निराशा का मुख अपने जीवन में नहीं देखना पड़ेगा, वो सदैव उन्नति के चरमोत्कृष्ट शिखर को प्राप्त कर लेगा। भगवान गणेश ने ये सिद्धांत दिया माता पिता की परिक्रमा। और दूसरी कथा इस संदर्भ में ये भी आती है, गोस्वामी जी ने भी उसका उल्लेख किया, नाम प्रभाव जान शिवनी को। गणेश जी ने जो प्रथम पूजनीय पद को प्राप्त किया है, किस लिए किया है? कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव और महिमा जासु जान गणरा। गणेश जी जानते थे राम नाम की महिमा को, इसलिए प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, उसी नाम के प्रभाव से गणेश जी भी प्रथम पूजनीय हुए।
क्यों? क्योंकि वहीं पर एक राम नाम को परम पूज्य गणेश जी ने लिखा है। उस राम नाम की 3 परिक्रमा की है, और राम नाम में तो समस्त जगत आ जाता है ना, क्योंकि अग्नि का वायु का बीज है रा और मा अक्षर। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को। राम नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है। तो उस राम नाम को लिखकर 3 परिक्रमा की, मानो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा उस राम नाम की परिक्रमा करने से ही हो जाती है। फिर भगवान शिव और पार्वती जी ने निर्णय किया, चलिए कोई बात नहीं, बेटे ने नियम तो पूरा कर ही लिया है। गणेश जी तो उतावले थे और गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ संपन्न हो जाता है। माने कि यह कथा हमें शिक्षा देती है, गणेश जी कौन है? इंद्रियों के स्वामी, माने इंद्रियों पर जिसने संयम कर रखा है, उस व्यक्ति के जीवन में सिद्धि भी आ जाती है और बुद्धि भी आ जाती है। यदि आप इंद्रियों के दास बन के रहेंगे तो सिद्धि बुद्धि से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा।